खाओ, सब लोग को दीजिए। इसको थोड़ा सा आप लोग वहाँ भी बोले थे। बच्चा के मामले में है ना, है जो आप लोग को मिला है। अच्छा मीठा लग रहा है। आप खा लिए अब खा लिए दही ना हाथ से। सफाई करवाने के बावजूद ये इतना कचरा छोड़ जाते हैं। ये क्या दिख रहा है आपको बगल में? ये क्या है? उजला उजला नमक दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये तो मतलब नमक और कुछ पान वान खा के लोगों ने थूका है। मतलब लोगों को ये नहीं होता कि यहाँ छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। और कितना उन्हीं सुधार के गांव के बच्चे हैं। 2-3 बार पहले भी मैं यहाँ आई थी तो लोगों को बुलाकर समझाया गया था। यहाँ बहुत सारा वो लकड़ी और क्या क्या था वो तो हट गया, अभी भी इस तरफ आप देखेंगे है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा में इस वक्त मौजूद है। दरभंगा में सीडीपीओ के औचक निरीक्षण के बाद हड़कंप मच गया है। सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को जैसे ही पता चल जाता है कि सीडीपीओ क्षेत्र में घूम रही हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं, औचक निरीक्षण कर रही हैं, ऐसे ही सभी लोग अपने अपने केंद्र को तैयार करने में लग जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सभी लोग जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो वैक्सीन दिया जा रहा है छोटे बच्चों को, वो यहाँ पर खासकर जो एएनएम है सुनीता गुप्ता, वो यहाँ पर सुनीता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को देख सकते हैं छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर सोयाबीन का सब्जी और चावल और जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से प्रतिभा रानी सीडीपीओ बनी है हायाघाट की, लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी आंगनबाड़ी सेविकाओं को परेशानी हो ही रही है। बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेविका हैं जिनका काफ़ी मानदेय जो है वो कट गया, काफ़ी आंगनबाड़ी सेविकाओं को परेशानी भी हुई। और आंगनबाड़ी सेविकाओं का ये कहना है कि हम लोग महिला भी हैं और हम लोगों को काफ़ी परेशानी भी होती है, लेकिन मैडम समझती नहीं है। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ जिसको ज़बरदस्त सुधार लाने में सीडीपीओ प्रतिभा रानी जो हैं उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है हायाघाट क्षेत्र में। छोटे बच्चों को देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में हैं और यहाँ हाथ धोकर भोजन के लिए बैठेंगे। विभिन्न जगहों पर निरीक्षण में बहुत सारे ऐसे कमी को पाया गया और आखिरकार सीडीपीओ जो है प्रभा रानी, उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो आपको सुनाएंगे। लेकिन सेविका काफ़ी परेशान है, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और वो कहाँ गए हैं जांच करने के लिए? ये रूटीन जांच है या फिर औचक निरीक्षण है, क्या है ये? मतलब ये औचक निरीक्षण है। हाँ। और 5 आंगनबाड़ी केंद्रों को देखा मैंने, जिसमें एक परमार है जिसकी शिकायत मिली थी कि पिछले 3-4 दिनों से बंद है। फिर आज भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी कि मात्र 3 बच्चे उपस्थित थे, पंजीकृत बच्चे। बाकी जगह जो है मिला जुला के श्रीरामपुर में 3 आंगनबाड़ी केंद्रों को देखा गया है, तो वो सही स्थिति ठीक ठाक है। बच्चे थोड़े कम हैं, मतलब बहुत कम तो नहीं है, लेकिन अगल बगल में शादी और मुंडन का कार्यक्रम भी है, जिसके कारण बच्चे मतलब थोड़े कम हैं, बहुत कम नहीं है। और एक परमानंदपुर में भी मैंने देखा 114 नंबर, वो केंद्र, उस केंद्र की स्थिति बहुत अच्छी थी। मैडम ये आपने औचक निरीक्षण किया है। हाँ, तो ये बताएं कि आप खुद यहाँ खाना टेस्ट कर रही थी, बच्चों का जो खाना है कैसा लगा खाना, या फिर जो तरीका बच्चों को खिलाने का है, या फिर क्या कैसा लगा आपको बताएं? खाना तो ठीक बना हुआ है, मैंने भी खा के देखा है। नमक थोड़ी बहुत कमी थी, मैंने सहायिका को बता दिया है। और खाना जो है हाथ धुलवा के ही खाने का निर्देश दिया गया है बच्चों को, कि हर हाल में भोजन से पहले बच्चों का हाथ धुलाया जाए। मैडम पूर्व में जो 40 बच्चे सभी सेंटर पे हुआ करते थे, तो क्या सरकार का आदेश आया था कि सभी बच्चों को चेक करने के बाद बच्चा कम करना है, या फिर ये आप लोगों ने अपने प्रखंड से किया है? ये 40 बच्चे का ऐसा कोई नियम नहीं है। विभाग का भी है कि वास्तविक लाभुक के आधार पर पोषाहार का वितरण दिया जाए, तो किया जाए। तो वास्तव जब हम 3-4 निरीक्षण एक आंगनबाड़ी का केंद्र का हुआ, जैसे यही आंगनबाड़ी केंद्र है, कभी भी 10 से ऊपर बच्चे मिले नहीं। उस परिस्थिति में 40 बच्चों का पोषाहार देना उचित नहीं था। और चूंकि सेविका द्वारा भी बताया गया कि गांव में जो है बच्चे प्राइवेट स्कूल में अभिभावक बच्चों को भेज रहे हैं, उस परिस्थिति में हमको इनके आंगनबाड़ी केंद्र पर 10 बच्चों का ही पोषाहार देना उचित। मतलब लगातार आपने निरीक्षण किया, उसमें 10 ही पाए गए बच्चे? 10 या 10 से नीचे ही थे बच्चे। अच्छा, तो उस हिसाब से आपने मतलब ये कर दिया। हाँ।
अभी अपने पास जो आंगनबाड़ी जो केंद्र है उसमें क्या बढ़ोतरी हुआ है या फिर उतना ही था? जो नहीं, आंगनबाड़ी नया भी केंद्र खुला है अभी क्या? तो नहीं, अभी तो बस जो 182 केंद्र थे उतने ही केंद्र हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पर जब हम गए तो कुछ लोगों ने कहा कि जो वजन करने वाला होता है वो नहीं है, संसाधन की कमी है, तो ये सब मतलब क्या है दिक्कत? ये अभी है, विभाग से जब आएगा तो इन लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। और मोबाइल का भी कुछ शिकायत इन लोगों की तरफ से आते रहता है। मोबाइल भी 3 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, बहुत सारा काम भी नहीं कर रहा, बट ये लोग अपने स्तर से मोबाइल से काम फिर भी कर रहे हैं। इस वक्त और क्या गतिविधि कर रहे हैं आंगनबाड़ी जो केंद्र है या फिर जो आज समेकित बाल विकास परियोजना है, ये क्या गतिविधि कर रहा है घाट में या फिर करने वाले हैं आप लोग? नहीं तो इसमें देखिए जो रूटीन वर्क है, बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषाहार, उसी में स्कूल पूर्व शिक्षा में व्यायाम से लेके सब कुछ सम्मिलित है, बाल गीत है, कहानी है, ताकि बच्चे यहाँ बैठे। बच्चे जो भाग जाते हैं आंगनवाड़ी केंद्र से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्कूल पूर्व शिक्षा वहाँ जहाँ मतलब ये समस्या है, वहाँ स्कूल पूर्व शिक्षा सही से नहीं दिया जाता है। इस परिस्थिति में बच्चे भागते हैं। अगर स्कूल पूर्व शिक्षा सेविका द्वारा सही तरीके से दिया जाए तो बच्चे अपना जो 4 घंटे का टाइम है यहाँ बिताना पसंद करेंगे। पोषाहार के बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि स्कूल पूर्व शिक्षा नहीं रहने से बच्चे नहीं रहते हैं, लास्ट में पोषाहार खाने के सब टाइम पे जमा हो जाते हैं। जिस समय में इन लोगों का हड़ताल चल रहा था उस समय की क्या मतलब ये होगी, जो हड़ताल में चले गए थे तो क्या वो मतलब बंद ही मतलब माना जाएगा जो केंद्र है वो सब? हाँ बिल्कुल। तो जो भी इनको मिलता था उस अवधि का नहीं मिलेगा? हाँ, उस अवधि का तो नहीं मिल पाया इन लोगों को। पूर्व में जो समस्याएं चल रही थी आपके ज्वाइन करने के बाद या आपके हाया घाट में आने के बाद क्या कुछ बदला हुआ दिख रहा है या फिर बदलाव मतलब सुधरा हुआ बदलाव है? ये है कि अभी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग वास्तविक बच्चों की उपस्थिति के आधार पर पोषाहार दिया जाता है। और वो जो समस्या थी पहले कि 75% उपस्थिति नहीं मिल रही है, वो समस्या बहुत हद तक उसमें सुधार लाया गया है। आप आखिरकार ऐसा कैसे मतलब सोच लेती हैं या फिर जो सरकार का जो योजना है उसको धरातल पर लाना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता रहता है कि जो जब तक आप हैं इसका सुधार होना चाहिए? क्या क्या सोचती हैं अपने बारे में? देखिए, जो भी पोषाहार की राशि जो आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाती है वो गरीब बच्चों के लिए या गांव के वैसे बच्चों को दी जाती है। मतलब ये एक तरह से पूरक पोषाहार है। तो पूरक पोषाहार आखिर उन बच्चों को दिया जाता है जिनको घर से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसका सही उपयोग हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वास्तविक लाभों पर जोर डालते हैं कि वास्तविक लाभों के आधार पर ही पोषाहार का वितरण हो, उसका बंदरबाट नहीं। ये औचक निरीक्षण हुआ और एलएस का भी निरीक्षण होता है क्या? हाँ बिल्कुल। वो भी मतलब उनका रूटीन चेक है या फिर वो भी औचक निरीक्षण करती हैं? नहीं, रूटीन है उन लोग का। ये टूर प्रोग्राम बनता है, अच्छा, उसके आधार पर वो लोग अपना आंगनवाड़ी केंद्रों पे जाती हैं। ठीक है। आए थे आपका चेक करने के लिए, तो क्या परेशानी क्या है आप लोगों को? क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही है जो चावल दाल लेने के बाद बच्चा को दूसरे स्कूल में नाम एडमिशन करवा देती है उसके माता पिता। उसके माता पिता? हाँ, चावल दाल नहीं मिल देते हैं तो झगड़ा करने की आती है। अच्छा, मतलब उसको वहाँ का भी चाहिए और यहाँ का भी चाहिए, यही सिस्टम है। चलिए, ये एक प्रॉब्लम हुआ। आप लोगों को और क्या क्या समस्या हो रहा है आंगनबाड़ी सेविका चलाने में? ये जो केंद्र है वो चलाने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है सो बताइए। सब कुछ तो ठीक है ठाक है, हाँ, लेकिन बच्चा नहीं आता है, इसी का दिक्कत। तो बच्चा तो पदाधिकारी या सरकार तो ला के देगा नहीं, बच्चा तो आप ही को लाना है। लाने के लिए तो जाते हैं लेकिन गार्जियन नहीं देगा उसके बाद। ये बताइए कि नल जल का क्या बात कर रहे थे, क्या दिक्कत क्या है? पानी का क्या दिक्कत है? कहाँ से लाना पानी पड़ता है? दूसरे कल से लाते हैं, उसमें भी झगड़ा होने लगता है। मतलब पानी के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं? हाँ हाँ, जाइए अपना क्या बोलते हैं कि कमाते हो तुम तो अपना घरा लो, ऐसा कीजिए। अच्छा, ये सब चीज गांव में चलता रहता है। ऐसा तो नल जल चाहिए आपको? नल जल चाहिए। किसी को बोले हैं कि नहीं? मुखिया को तो बोले। मुखिया जी क्या बोले? मुखिया जी बोले हो जाएगा। कितना साल से बोल रहे हैं इस बात? मतलब 3-4 साल। 3-4 साल से बोल रहे हैं हो जाएगा कि 3-4 महीना से? 3-4 साल से बोल रहे हैं। तो अभी तक एक नल उनको नहीं गला पाए मुखिया जी? नल एक गड़वाए लेकिन वो चला गया। वो भी चला गया। अच्छा, और क्या क्या दिक्कत हो रहा है एक सेविका को? और क्या क्या परेशानी? मान के चलिए जैसे पदाधिकारी आते हैं तो बोलते हैं ना कि बच्चा नहीं है, ये नहीं है, आपको और क्या क्या परेशानी होता है चलाने में, सो बताइए। पैसा के व्यवस्था करबै तक बाद तो सरकार से की मांगे छियै? सरकार से मांगे छियै कैश चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सब चीज ठीक करे के लिए। हाँ, खिड़की के टूटल छै ओकरा सब ठीक करवा देथिन। और बाहर में कचरा सब पड़ल रहे छै, बिहार के गाँव घर के लोग सब जाके कचरा लगा दै छै, तो यह सब छै दिक्कत। कहै छै लोग सबके नहीं करे ला तो कहै छै हम करेंगे। बच्चा लाने में क्या क्या दिक्कत होता है? जब आसपास जाते हैं बच्चा लाने के लिए तो कितना परेशानी होता है? लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि जो
पढ़ाई अच्छा से नहीं होता है सरकारी स्कूल में, उसी तरह आप लोग भी ऐसा करके नहीं पढ़ाई होगी, इसीलिए नहीं, लोग छोटा बच्चा को जाने भी नहीं देते हैं ना, ऐसा भी तो होता जाने भी होगा ना, नहीं देते, हाँ। क्योंकि बच्चा दुलारा है, उनके लिए प्यारा है, वो सोचते होंगे कि कैसे ये परेशानी होता है। हाँ। तो बोलिए ना यही चीज, परेशानी होता है आपको? होता है, हाँ। क्या नाम हुआ? भावना देवी। हाँ, भावना देवी। भावना देवी। कौन केंद्र चलाते हैं आप? 119 गाँव? श्री राम।